Hello students, this is Anupama Labhe. I welcome you to our e-learning classes. My subject is secretarial practice and today we are going to have a discussion on topic agenda, notice and quorum of AGM. जो मेरा सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कंपनी की जो AGM होती है, दैट मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें एजेंडा का मीनिंग क्या है, नोटिस क्या होती है और कोरम क्या होना चाहिए. So let us start with our today's topic. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिस क्या होती है, नोटिस ऑफ AGM. नोटिस क्या है? नोटिस एक ऐसा कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन है जो कि मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है. उसमें बताया जाता है कि कौन सा टाइम होगा, किस वक्त कंपनी की मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, कौन से डेट पे की जाएगी, किस जगह पे की जाएगी, उसमें क्या बिज़नेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, इसके बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा जो शेयर होल्डर्स को एडवांस में दी जाती है, दैट इज़ नोन एज नोटिस. तो क्या उसके प्रोविजंस है वो हम लोग देखते हैं. अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस दैन 21 क्लियर डेज नोटिस आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. उन्होंने ये कहा है कि 21 क्लियर डेज की नोटिस एक तो राइटिंग में और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है वो देना ज़रूरी है. 21 क्लियर डेज़ के लिए फिर से इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए है आपको, तो आप मेरे पहले के लेक्चर देखिए जो मीटिंग के बारे में मैंने दिए हुए हैं. उसमें पूरी की पूरी जो टर्मिनोलॉजीज़ है जो यूज़ की जाएगी अंडर दिस मीटिंग्स यूनिट में, वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे. सो गो थ्रू माई प्रीवियस लेक्चर्स. देन नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल बी गिवन इन प्रिस्क्राइब मैनर. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर नोटिस देना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस. तो क्या हरदम कंपनी को 21 डेज़ की नोटिस देनी ज़रूरी है? ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे 21 डेज़ की नोटिस देना पॉसिबल नहीं है लेकिन मीटिंग को कॉल करना ज़रूरी है. तो क्या ऐसे इसमें कंपनी कॉल कर सकती है? तो देखिए कि शॉर्टर नोटिस के लिए इसके लिए कोई प्रोविज़न है या नहीं. A general meeting may be called after giving a shorter notice also if consent in writing by or by electronic mode is accorded from the members as given below. देखिए कि ऐसे शॉर्टर नोटिस पे भी कंपनी जो है अपनी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है कि कुछ मेंबर्स है जिनके पास कुछ वोटिंग राइट्स है या जिन्होंने पेड शेयर कैपिटल को होल्ड किया है, तो ये मिनिमम परसेंटेज उन्होंने बताया हुआ है. ऐसे मेंबर्स ने अगर अपनी कंसेंट दे दी है देन ओनली द कंपनी कैन कॉल द मीटिंग बाय गिविंग शॉर्ट पीरियड नोटिस. देखिए इन केस ऑफ AGM अगर एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना है द कंसेंट ऑफ 90% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल टू देयर एक्ट. यानी 95% जो मेंबर्स है जो वोट देने के लिए एंटाइटल्ड है उन्होंने अपनी कंसेंट देनी है राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी की तरफ. देन ओनली द कंपनी कैन कॉल द मीटिंग एट शॉर्ट पीरियड. देन इन केस ऑफ अदर जनरल मीटिंग AGM के लिए कितना है 95% जो मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एट मीटिंग उन्होंने दिया है तो. लेकिन अगर अदर कोई जनरल मीटिंग होगी तो उसके लिए प्रोविज़न अलग है. If company has a share capital, then consent of holders of 95% paid up share capital of the company. कंपनी के अगर शेयर कैपिटल है तो जिनके पास एटलीस्ट 95% पेड अप शेयर कैपिटल है ऐसे मेंबर्स ने अगर राइटिंग में या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड अपनी कंसेंट कंपनी के पास दी है तो कंपनी ऐसी शॉर्ट पीरियड की नोटिस देके मीटिंग को कॉल कर सकती है. If the company has no share capital, the consent of members having 95% voting rights. अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी के पास में तो जिन मेंबर्स के पास 95% ऑफ वोटिंग राइट्स है ऐसे मेंबर्स ने अपनी कंसेंट दी है तो शॉर्ट नोटिस पे कंपनी अपनी जो मीटिंग है वो कॉल कर सकती है. अभी देखिए और कोई रिक्वायरमेंट्स है वैलिड नोटिस के, तो देख लेते हैं क्या क्या है. Every notice of a meeting shall specify the place, date, day and the hour of the meeting. हर एक नोटिस में क्या क्या मेंशन करना है, किस जगह पे मीटिंग होने वाली है, कौन सी तारीख पे होने वाली है,
कौन से दिन होने वाली है और कौन से समय पे होनी चाहिए। एंड शैल कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग। ये तो बताना ही है और साथ में स्टेटमेंट देना है कि मीटिंग में क्या बिज़नेस जो है वो ट्रांसैक्ट होने वाला है, बिज़नेस ट्रांसैक्ट होने वाला है, यानी किस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, किसके ऊपर रिजोल्यूशन पास करना है, इसका स्टेटमेंट भी ये नोटिस के साथ देना जरूरी होता है। एंड वी कॉल दिस स्टेटमेंट एज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। ऐसे कौन से पर्सन्स है कि जिनके पास ये नोटिस जानी जरूरी है, तो देखते हैं कौन कौन है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर एक मेंबर जो कंपनी का है, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव द नोटिस। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड मेंबर। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग फ्रॉम द कंपनी और द असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर। अगर कोई मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया है, बिकम इंसॉल्वेंट, तो ऐसे समय में उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाती है। एंड दैट्स वाई द असाइनिंग, दैट मीन्स टू होम हिज प्रॉपर्टी इज असाइंड, बराबर है ऑफिशियल रिसीवर, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट द ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। देखिए ऑडिटर जो कंपनी के होते हैं या ऑडिटर्स जो कंपनी के होते हैं, दे हैव ऑल्सो राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनी। एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर है उन सभी को राइट है टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग फ्रॉम द कंपनी। अब चलो देखते हैं कि कंटेंट्स क्या होते हैं नोटिस के। सबसे पहले तो प्लेस ऑफ मीटिंग, किस जगह पे आप मीटिंग को कॉल करने वाले हैं। जनरली द रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे कंपनी का है वहाँ पे मीटिंग को कॉल की जाती है, या उस जगह पे, यानी समझ लीजिए जिस जगह पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो टाउन, वो सिटी, वहाँ पे किसी भी जगह पे द कंपनी कैन कॉल दिस मीटिंग। डे ऑफ मीटिंग, क्या होना चाहिए डे? कोई भी दिन कंपनी मीटिंग कॉल कर सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज़। हाँ, लेकिन अगर EGM है, दैट मीन्स एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि जो हॉलीडे है उसमें भी कंपनी ये मीटिंग को कॉल करे। टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग क्या होता है, किस वक्त ये आप मीटिंग कॉल कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट ने बताया है 9 AM to 6 PM, इसके बीच में कभी भी कंपनी मीटिंग को कॉल कर सकती है। कॉल करने का टाइम बताया हुआ है, एंड करने का टाइम नहीं बताया। हो सकता है 6 बजे के बाद भी आपकी मीटिंग कंटिन्यू रहे। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू कॉल द मीटिंग, दैट मीन्स टू स्टार्ट द मीटिंग बिफोर 6 PM, दैट मीन्स इन बिटवीन 9 AM to 6 PM। देन एजेंडा, एजेंडा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग, दैट इज़ नोन एज एजेंडा। द स्टेटमेंट रहता है कि आप मीटिंग में क्या क्या करने वाले हो, ये जो स्टेटमेंट होता है उसी को कहा जाता है एजेंडा। प्रॉक्सी क्लॉज विथ रीजनेबल प्रोमिनेंस, क्या होता है? हाँ, ये प्रॉक्सी क्लॉज विथ रीजनेबल प्रोमिनेंस क्या होता है कि कंपनी के आर्टिकल्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, जिसका शेयर कैपिटल है वो कंपनी, या तो जिसके आर्टिकल्स ने ये प्रोवाइड किया हुआ है कि कंपनी के मेंबर्स थ्रू प्रॉक्सी भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मीटिंग। तो ऐसे इसमें क्या प्रोविजंस है वो भी आपको नोटिस के साथ में मेंबर्स को भेजना है। जैसे समझ लीजिए कि प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर सकते हैं बाय फिलिंग सर्टन फॉर्म। तो ये फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको नोटिस के साथ में भेजना है, सो दैट इन एडवांस द पर्सन, दैट मीन्स द मेंबर कैन अपॉइंट द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, एंड दैट पर्सन इज नोन एज प्रॉक्सी। तो देखिए क्या है, एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी विच हैज़ अ शेयर कैपिटल और द आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी एट द मीटिंग should carry with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy। यानी उन्होंने एक स्टेटमेंट देना है नोटिस के साथ में कि जो मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एट मीटिंग एंड अटेंड द मीटिंग, उससे ये भी राइट दिया जाता है
कि he is entitled to appoint the proxy, और where that is allowed one or more proxies, हो सकता है एक या एक से ज़्यादा भी proxies को अपॉइंट करना है, कर सकते हैं to attend and vote instead of himself, and that a proxy need not be a member। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने नोटिस के साथ अटैच करना है कि जो मेंबर जो मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंटाइटल्ड है, जो वोट देने के लिए एंटाइटल्ड है, ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अपॉइंट द प्रॉक्सी इन हिज प्लेस। ठीक है। और दूसरा ये भी बताया गया है कि ही कैन अपॉइंट वन और मोर देन वन पर्सन, अगर इस तरह की प्रोविजंस बनी हुई है तो, टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है वो कंपनी का मेंबर हो। देन अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कोरम ऑफ एजीएम। कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये क्या होता है कोरम? ये देखो, कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं एट द टाइम ऑफ मीटिंग टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। यानी वो मीटिंग वैलिड है या नहीं है, ये सबसे पहले समझा जाता है कि क्या उस कंपनी की जब मीटिंग हो रही है तब उसमें उतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है या नहीं है। बाकी तो और पॉइंट्स हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं मीटिंग वैलिड है कि नहीं, जैसे नोटिस दी हुई है कि नहीं, बराबर है। जितने मेंबर्स एंटाइटल हैं उनके पास नोटिस 21 डेज़ बिफोर गई हुई कि नहीं, शॉर्ट पीरियड पे दी है तो जो प्रोविजंस बताई है वो उन्होंने फॉलो की है कि नहीं, ये बहुत से पॉइंट्स रहते हैं। उसमें से एक पॉइंट है कि जो नंबर कोरम बताया गया हुआ है वो एट द टाइम ऑफ मीटिंग प्रेजेंट था या नहीं था। अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। देखिए, आर्टिकल्स जो है लार्जर नंबर भी अपनी मीटिंग के लिए एज अ कोरम करके डिसाइड कर सकती है। फॉलोइंग शैल बी द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट ये नीचे दिए हुए इसके लिए कह रहा है कि ये कोरम है। हाँ, लेकिन जो कंपनी के आर्टिकल्स है वो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड कर सकती है टू कंस्टिट्यूट अ कोरम। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यहाँ पे भी पब्लिक कंपनी के लिए कोरम अलग है, प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम अलग है। सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक कंपनी के लिए कोरम क्या है। 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000। देखिए, if the number of members of the company is not more than 1000 then 5 members must be personally present to constitute a quorum। ठीक है। अगर आपके मेंबर्स जो है वो 1000 से ज़्यादा नहीं है एट द टाइम ऑफ मीटिंग और एट द डेट ऑफ मीटिंग, तो 5 मेंबर्स भी जो है क्या फॉर्म करते हैं, कोरम जो है वो फॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि पहले का आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, तो आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मे से दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स मे बी 6, मे बी 10, मे बी 15, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन नॉट लेस दैन द नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज़ डिसाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी अगर एक कंपनी कह रही कि नहीं मेरे 4 मेंबर होंगे तो भी हम लोग कोरम समझेंगे, 3 मेंबर होंगे तो भी चलेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट मे बी अ लार्जर नंबर बट मस्ट नॉट बी लेस दैन द डिसाइडेड नंबर। Then 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000। देखिए, बिटवीन 1000 to 5000 होगा तो कितने मेंबर्स होने चाहिए? 15 मेंबर्स। और 30 मेंबर्स होने चाहिए अगर ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स 5000 से ज़्यादा है। तो ध्यान में रखिए, 1000 है तो 5 मेंबर्स, 1000 के टू 5000 के बीच में है तो 15 मेंबर्स, और 5000 के ऊपर अगर आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स एट द डेट ऑफ मीटिंग जा रहे हैं तो 30 मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना मीटिंग के लिए कोरम समझा जाता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, जैसे कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए अलग से कोरम बताया है, तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स बताए गए हैं ये प्राइवेट कंपनी के लिए, वो कितने होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए उनका कोरम भी कितना होना चाहिए? 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। हाँ, 2 मेंबर्स से ज़्यादा चलते हैं लेकिन 2 मेंबर्स से कम नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ एजेंडा। द टर्म एजेंडा लिटरली मीन्स थिंग्स टू बी डन। देखिए, पहले ही बताया कि जो आप करने वाले हो एट द टाइम ऑफ मीटिंग दैट इज़ नोन एज एजेंडा। द एजेंडा इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग।
ये एक स्टेटमेंट होता है जो आप बिजनेस ट्रांसैक्ट करने वाले मीन्स जो पॉइंट्स है जो डिस्कस होने वाले हैं, कोई पॉइंट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास होने वाला है, किसी का एक्सेप्टेंस होने वाला है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह का एक्सेप्टेंस होना चाहिए शेयर होल्डर्स के थ्रू, मेंबर्स के थ्रू। तो ये जो भी पॉइंट्स है जो वहाँ पे लिखे जाते हैं यानी उसका जो स्टेटमेंट बनता है, दैट इज़ नोन एज द एजेंडा। द एजेंडा जनरली टेक्स द शेप ऑफ टाइम टेबल और प्रोग्राम विच सेट्स आउट द आइटम टू बी टेकन एट द मीटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जनरली हमारा जैसे टाइम टेबल होता है, क्या होता है, पहला लेक्चर ये होगा, दूसरा लेक्चर ये होगा, तीसरा लेक्चर ये होगा, चौथा लेक्चर वो होगा, पाँचवा लेक्चर वो होगा, सो ऑन। वैसे ही एजेंडा में क्या है, पॉइंट्स दिए जाते हैं कि पहला ये पॉइंट डिस्कस किया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसमें ये मेंशन किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में इन्होंने ये बताया है, स्टेटमेंट्स में बताया है, उसी ऑर्डर में द पॉइंट्स आर डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ मीटिंग। ठीक है। हाउएवर चेयरमैन कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ आइटम्स और बिजनेस विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स। हाँ, लेकिन चेयरमैन को ये राइट दिया जाता है विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स कि पहले दूसरा पॉइंट डिस्कस करें, फिर पहला पॉइंट डिस्कस करें। तो ये जो ऑर्डर दी हुई है दैट कैन बी चेंज बाय द चेयरमैन, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। देखिए अभी ये द सेक्शन 101 रिक्वायर्स दैट नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग। Therefore, the companies generally prepare and send notice including agenda of meeting। तो ये क्या देना है उनको, ये एक मिनट है, तो 101 में ये रिक्वायरमेंट दी हुई है कि ये नोटिस ऑफ मीटिंग जो है उसके साथ क्या कंटेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग, यानी क्या होने वाला है, बिजनेस ट्रांसैक्ट होने वाला है मीटिंग में, ये देना जरूरी है। Therefore, the companies generally prepare and send notice including agenda of meeting। इसीलिए कंपनियां जब नोटिस सेंड करती है तो उसके साथ में एजेंडा जो है मीटिंग का वो बताती है। द कंपनी सेक्रेटरी also prepares a detailed agenda for the use of the chairman of the meeting। It also contains all the items of notice sent to the members etc। देखिए द कंपनी सेक्रेटरी जो है वो डिटेल्ड एजेंडा जो है वो बनाते हैं चेयरमैन के लिए भी, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और उसके साथ में इट ऑल्सो कंटेन्स ऑल आइटम्स ऑफ नोटिस सेंड टू द मेंबर्स, यानी जो मेंबर्स को भेजे गए हुए हैं दैट मीन्स पॉइंट्स, एजेंडा जो भेजा हुआ है वो भी रहता है, बट सम ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट आफ्टर ईच आइटम ऑफ बिजनेस। लेकिन जैसे मेंबर्स को दिया है तो उनके जो हर एक जो पॉइंट है उसके बाद में कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो डायरेक्ट चेयरमैन के लिए जो एजेंडा बनाया जाता है उसमें ये ब्लैंक स्पेस जो है वो सेक्रेटरी पर्पसफुली रखते हैं सो दैट द चेयरमैन कैन टेक, यानी जो चेयरमैन है वो टू मेक नोट्स ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी उसके लिए क्या क्या बिजनेस ट्रांसैक्ट हुआ है उसकी नोट्स जो है वो चेयरमैन इजीली उसके सामने लिख सके, इसलिए इस तरह का अलग से एजेंडा जो है वो चेयरमैन के लिए बनता है। एन एजेंडा स्टेट्स द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग। एजेंडा क्या बताता है कि कौन सा बिजनेस, यानी क्या पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। द बिजनेस इंक्लूडेड इन एजेंडा इज डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स। देखिए एजेंडा को भी दो हेड्स में डिवाइड किया जाता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखेंगे। ओके, थैंक यू।